वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। यहाँ ना तूफान चल रहा है और बारिश भी आई है बहुत दिनों बाद। सब इतने परेशान हो रहे थे। एक्चुअली शिव ना थोड़ा सा ज़िद्दी हो गए थे। हम दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। इतनी गर्मी थी, बच्चे परेशान हो रहे थे। मेरे जो बच्चे हैं, आसपास के जो भी है, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमन जो भी है। सो मैं वही मैंने शिव का अभिषेक करना बंद कर दिया था। 2-3 दिन जाप कर रही थी, अपना जो भी पूजा पाठ कर रही थी, पर अभिषेक नहीं। ये तुम पर मैं पानी नहीं, वो पंचामृत तुम पर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तुम, अगर मुझे गर्मी लग रही है, अगर बच्चे परेशान हैं, बच्चों को गर्मी लग रही है, तो तुम भी ऐसे गर्मी में सहो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों उसको परेशान करना। तो आज मैंने अभिषेक कर दिया और बिजली कड़की। दैट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो मैंने कहा देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? गाली दिया, माँ की गाली दी उसको और बोला कि शर्म नहीं आती है, बच्चे इतने परेशान हैं, तुमको ठंडा कर दिया, अब सबको ठंडा करो। 7 दिन तक यहाँ बारिश होने का कोई चांसेस नहीं था। वेदर फोकस्ड एकदम क्लीन था। देखो, ठंडी ठंडी पहले हवा आने लगी, उसके बाद तूफान, उसके बाद बारिश। एकदम मस्त क्लाइमेट बन गया है। एकदम सोना राजा बेटा है मेरा। बेटा नहीं, एनीवे फ्रेंड है, सखा है। तो चलो वही करती हूँ। पूर्णिमा, हाँ, पूर्णिमा का तिथि ओवर हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा का जो तिथि था वो ओवर हो गया है, बट पूर्णिमा का इफेक्ट, फुल मून का जो इफेक्ट रहता है वो 24 से 48 आवर्स तक रहता है और आगे पीछे रह जाता है। आप में से बहुत जन ने ये कहा है कि मैं जैसे आपके पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, उस पर एक रीडिंग किया था लास्ट येस्टरडे। तो आपने कहा कि थर्ड पार्टी के ऊपर भी, थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है कि नहीं, इस पर भी एक रीडिंग करूं। तो ठीक है, देख लेते हैं कि फुल मून का क्या इफेक्ट है। उस इफेक्ट के अंदर थर्ड पार्टी, आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है, पर्सन, फैमिली हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, एग्जिस्टिंग टेक्निकल रोमांटिक थर्ड पार्टीज, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, नए अफेयर, पुराना अफेयर, जो भी है, आप जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो आपके पर्सन के साथ, उस हिसाब से जो आपके रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी है, आप दोनों की रिलेशनशिप में जो बीच में आ रही है या आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों में झमेला चल रहा है, पर्सन होना चाहिए, उसको पूर्णिमा के दिन से, यानी दिस इज़ द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ May 12-13। सो इस फुल मून से जून 30 तक, 30 जून तक, अगले महीने के 30 जून तक थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या कर्मा मिलेगा, मिल रहा है, मिलेगा भी या नहीं कोई कर्मा, ये देख लेंगे। बिफोर बिगिनिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है और किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हो। होमोसेक्सुअल्स, हेटेरोसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांससेक्सुअल्स, जितने किस्म के सेक्सुअल्स हैं, सब देख सकते हो, एज लॉन्ग एज इट रेजोनेट्स। इवन बिफोर आई शफल, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है 8 ऑफ कप्स का। और कुछ होना, एक तो 8 नंबर, 8 इज द नंबर ऑफ कर्मा। तो यस, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा। कप का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है, तो इमोशनली वो ड्रेन्ड होंगी या होंगे। नर नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। वॉक अवे का कार्ड है, चले नहीं जाने वाली है, बट अबांडन फील करने वाली है। यू नो, ऐसा उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। एक विड्रॉवल, यू नो, अपने आप को थोड़ा हटा लेना, थोड़ा अलूफ हो जाना, वो एनर्जी में वो आ जाएगी। एंक्शस, दिमाग उसका खराब रहेगा। खिट 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 खिट, पिट 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 पिट। मून कार्ड, ये नाइट टाइम एंड मून है। सो यस, इमोशनली वो थोड़ी एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट जो भी है वो रहने वाली है। तो चलिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं कि ये देखने के लिए
ऑरेकल से भी चेक करेंगे, पर पहले यहाँ से 3 कार्ड ले लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उसको इस फुल मून से नेक्स्ट मंथ के 30 जून तक क्या कर्मा मिलने वाला है। कर्मा तो मिलने वाला है, मिल रहा है, वो तो 8 ऑफ कप्स का ही आ गया है, मुझे और देखना है। सन कार्ड ऑन द रिवर्स, फैमिली लाइफ डिस्ट्रप्टेड होने वाली है। अगर ये फैमिली आपके पर्सन के साथ है तो इसका कोई झमेला आपके पर्सन के साथ होने वाला है, तबीयत खराब होने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई तो दुविधा, प्रोफेशनली कुछ तो इधर उधर होने वाला है। बाप रे बाप, 2 ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स, रिश्ता खराब होने वाला है, सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं। देखो अभी भी बॉटम ऑफ द डेक आया है, इतना शफल के बाद भी 8 ऑफ कप्स का ही है। सो यस, कर्मा तो मिल रहा है। द सन कार्ड ऑन द रिवर्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन लवर्स कार्ड ऑन द रिवर्स आया है। सन कार्ड मेजर आर्काना ऑन द रिवर्स, उसकी ज़िंदगी की जो खुशी है वहाँ एक हॉल्ट लगने वाली है। स्पेशली अगर मैं ये 2 ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स और ये सन कार्ड ऑन द रिवर्स एक साथ लूँ तो देखिए 2 ऑफ कप्स सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं है, आपसी रिश्ते का भी कार्ड है, और अगर प्रोफेशनली देखूँ तो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन का भी कार्ड है। और सन कार्ड हेल्थ, रिलेशनशिप, वाइटैलिटी, एनीथिंग कॉन्स्ट्रक्टिव। बच्चे अगर इन्वॉल्व है तो बच्चों का तबीयत खराब होगी या बच्चे लूज़ कर सकते हो, और अगर बच्चे नहीं है, अगर पेट्स है जिसको आप बच्चा मानते हो, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, जो भी है, लॉस ऑफ पेट्स। अगर बच्चे के इधर बच्चे का तबीयत या फिर आपके पेट का तबीयत, जो भी पेट्स है आपके घर में उसका थर्ड पार्टी का, उस थर्ड पार्टी का जो पेट है या बच्चा है उसकी तबीयत खराब होगी, मर भी सकते हैं। लूजिंग अ पेट, लूजिंग अ चाइल्ड, मिसकैरेज, एबॉर्शन हो सकता है। उनकी खुद की तबीयत नाजुक रह सकती है, पर इतना कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ टेरेबल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर से वो रिकवर कर जाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन, यहाँ कुछ भी ना बहुत बड़ा वाला कर्मा का कार्ड नहीं है, हाँ, बट इनके वजह या इस कार्ड से ना कुछ और निकल के आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो अगर पहले आते हैं बच्चे बोल दिया, पेट्स बोल दिया, इसकी तबीयत भी बोल दी कि तबीयत नाजुक रहेगा, फिर से इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा। सीजन चेंज, ये वो, थोड़े से सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, थोड़े से बोन में दर्द, थोड़ा सा छोटा मोटा एक्सीडेंट, थोड़ा सा खून बह जाना, कट्स, इंजरी, जो भी होगा रिकवर हो जाएगा। जो होने वाला है ये है बिजली करके जो ये आपसी रिश्ता। यहाँ मैं ये ना सन कार्ड ऑन द रिवर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बड़ा डिसेप्शन का कार्ड होता है, ठीक है, और ये डिसेप्शन आता है रिश्ते से। सो आपके पर्सन के अगर थर्ड पार्टी, अभी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी को अपने पर्सन से कुछ ना कुछ डिसेप्शन मिलने वाला है। वो फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ और चीटिंग विद समवन एल्स, ये भी हो सकता है। फाइनेंस रिलेटेड मैं देख सकती हूँ क्योंकि पेंटाकल का एक कार्ड आया है, तो शायद फाइनेंशियल कुछ डिसेप्शन उसके पर्सन के तरफ से, जो आपके भी पर्सन है, वो हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की एक मेजर खुशी में एक फॉल्ट आएगी। अगर मैं देखूँ प्रोफेशनली इट विल बी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कुछ भी स्थिर नहीं आएगा, कुछ भी स्टेबल कुछ उनको नहीं मिलने वाला है। काम आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, वो शायद वो कर नहीं पाएंगे, लंबा नहीं चलेगा, हाथ से जाएगा, ऑफर्स आएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पानी भी है, इमोशन भी है। सो प्रोफेशनली एंड पर्सनली आपके थर्ड पार्टी थोड़े से हिले हुए होंगे, बट इतना भी नहीं
प्लीज माइंड इट, जो कार्ड आया है मुझे बताना है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा, जैसे कल मैंने बताया था कि आपके पर्सन भयानक कर्मा फेस करेंगे क्योंकि वो कार्ड्स में आया था। यहाँ नहीं आ रहा है कि आपके थर्ड पार्टी बहुत बड़ा कुछ कर्मा फेस करने वाले हैं, पर उसके यहाँ से उसके पर्सन का निकल के आ रहा है जो आपके भी पर्सन है। यस, उसके पर्सन उसको कोई धोखा देने वाले हैं। फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, इमोशन रिलेटेड भी हो सकता है। ऑल्सो ये लवर्स कार्ड ऑन द रिवर्स है, तो उनकी जो सुखी संसार है अपरेंटली वो लोग दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक है, पर नीचे ना सब कुछ एक्चुअली बिलो द सरफेस सब कुछ बिगड़ा हुआ होगा। हर रोज झमेला, हर रोज चिक चिक, खिच खिच, पिच पिच, बहुत कुछ बड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम सेपरेटेड हो गए, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर वो क्या है ना, वो होता है ना, हर दिन का झमेला, हर दिन का झमेला रह जाएगा। और क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स, सो यस, एक डिस्पैशनेट एनर्जी आपके थर्ड पार्टी में आने वाला है। आपके थर्ड पार्टी ना धीरे धीरे आपके पर्सन के ऊपर से इंटरेस्ट लूज करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ ही रहेंगे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है करने दो। ऑल्सो सन कार्ड ऑन द रिवर्स, मैंने बच्चे तो बता दिया, पर थर्ड पार्टी भी तो किसी के बच्चे है या बच्ची है। सो माँ या बाप के साथ माँ हो सकता है, माँ या बाप से उसको कोई धोखा मिलने वाला है 30 जून तक। कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो धोखा, कुछ तो चीटिंग, कुछ तो आएगा, कुछ तो गड़बड़ होगा अपने माँ के साथ या बाप के साथ भी, अपने पेरेंट के साथ कुछ तो होने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं ये सम अप करूँ तो यस, हेल्थ इधर थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोफेशनल वाइज स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, काम हाथ आएगा जाएगा, लूज ऑफर, ये फाइनेंशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। अपने पेरेंट माँ या बाप की तरफ से एक डिसेप्शन मिलेगा जिसको लेके वो परेशान रहेंगे। अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ अच्छी चीज़ें नहीं रहेगी, हर दिन झगड़ा ये वो चलता रहेगा, खिचपिच घिट पिट पिट चलता रहेगा। अपने पार्टनर से उनको कोई डिसेप्शन मिलेगा, मोस्टली फाइनेंस रिलेटेड, इमोशनल भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग मोस्टली फाइनेंस एंड कमिटमेंट रिलेटेड। ऑल्सो अगर उसका बच्चा है या कोई पेट है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। देयर इज अ चांस ऑफ लूजिंग दैट पेट और लूजिंग दैट चाइल्ड। ये सिर्फ जून तक नहीं, शायद उसके बाद भी हो सकता है, बट रफली पकड़ के चलते हैं 30 जून तक देख के चलते हैं। सो अगर कर्मा बोलूँ तो कुछ भयानक कर्मा तो नहीं फेस कर रहे हैं, शायद इतना कुछ उसने बुरा किया भी नहीं है जितना आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन अच्छे हैं, आपके पर्सन को फंसाया गया है। कोई किसी को नहीं फंसाता है, सब बहुत सयाने होते हैं, सब को पता होता है अपने लिए क्या सही है। कभी देखा है कोई पागल को, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी देखा है कोई भी पागल, कभी रन ओवर होते हैं हाईवे पे, कभी कोई पागल को गाड़ी के नीचे आते हुए देखा है? नहीं। तो वो पागल कैसे है? कोई पागल नहीं है, सब अपना अच्छा समझते हैं, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आपके पर्सन हरामी है, थर्ड पार्टी भी ओके, थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पर आपके पर्सन निप्पल मुंह में लिए हुए कोई बेबी नहीं है, ठीक है। सो जितना आपके पर्सन जिम्मेदार है अपने, जितने आपके पर्सन के कर्मा बुरे हैं, थर्ड पार्टी उतनी भी बुरा या बुरी नहीं है। सो उसी हिसाब से उसको मिल रहा है। कंफर्मेशन मैं लूँगी ऑरेकल से। देखो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी कैसे आता है, कहाँ गया वो कार्ड? 8 ऑफ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है एग्जॉशन का कार्ड, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया था 8 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी, वॉकिंग अवे का, विड्रॉवल का, बस हो गया और नहीं चाहिए उसका। सो एग्जॉशन का, थर्ड पार्टी इज गेटिंग एग्जॉस्टेड हर तरफ से, लॉन्ग, ऐसा लग रहा है कि और कितना खींचना है, लॉन्ग जर्नी, ड्रेन्ड, डिप्लीशन, और कितना खींचना है, अब नहीं चाहिए, हो गया जो होना है। एनीवे 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या आता है इंटरकनेक्टिंग एनर्जी के थर्ड पार्टी को, क्या कर्मा मिलने वाला है 30 जून तक। देखो ये 30 जून थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है, बट होपलेस,
बट आई एम टेकिंग टिल 30 जून एटलीस्ट। तब तक वो स्टेज सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रही है। मुंह नहीं दिखाया था, मुंह नहीं दिखाता है तो मैं वो कार्ड नहीं लेती हूँ, मुंह दिखाना चाहिए। अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है क्लैरिटी और नीचे आया है इल्यूसिव, डिसेप्शन का कार्ड, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। मैंने कहा था ना कि अपने ही जाल में फंसी रहेगी। क्लैरिटी, कुछ तो उसके सामने आएगा, कुछ तो चीटिंग, कुछ तो चीजें उसके सामने आएगी एकदम प्रॉपर प्रूफ के साथ। ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, उसके साथ जो छल हो रहा है, सच्चाई क्या है, ये उसके सामने तो आएगी। दिस इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। और यू नो, जब आप डेलुलू में रहते हो, आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हो और अचानक से सच्चाई आपके सामने आ जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये वो 10 ऑफ स्पोर्ट्स वाला एनर्जी आ जाता है, लगता है कि पीठ पे 10 स्पोर्ट्स घोंपा जा चुका है, बहुत दर्द होता है। जब आप नींद से जागते हो ना, तो आंखें पूरी तरह से खुली नहीं होती है, तब अगर कोई बहुत ही तीखी कोई रोशनी आपकी आंखों में डाल दे तो कितनी तकलीफ होती है। होपलेस, एपोलॉजी, कमिटमेंट। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं डिस्पाइट ऑल दैट, इतना समझ लो। जितना भी वो कर्मा फेस करे, जितना भी आपके पर्सन कर्मा फेस करे, व्हाटएवर, छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। और ये रिश्ता ही ये मकड़ी का जाल है, चाहे भी तो भी नहीं छोड़ के जा सकते। कार्मिक लूप, कार्मिक वेब। बट यस, वो एकदम होपलेस हो जाएगा या हो जाएगी इस रिलेशनशिप में। बहुत कुछ होने वाला है, उसका माथा खराब हो जाए, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, चूर में चूर, डूब रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो। एपोलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, माफी मांगेंगे भगवान से। स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं थर्ड पार्टी, मुझे नहीं लगता है आपसे माफी मांगने वाले हैं, पर जिसमें भी मानते हैं वहाँ उसके सामने बार बार गिड़गिड़ाएंगे कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पर ये सिंकिंग फीलिंग नहीं जाने वाला है। एंड आया है कमिटमेंट का कार्ड, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। जो प्रॉमिस उसको, ये मत सोचो कि कमिटमेंट का मतलब आपके पर्सन इसको कमिटमेंट दे देंगे, नहीं। इस कार्ड का यहाँ आने का मतलब ये है कि जिस रिलेशनशिप पे वो टोटली कमिटेड है, यानी थर्ड पार्टी आपके पर्सन में टोटली कमिटेड है, सो इन दैट केस वहाँ उससे चोट मिलने वाला है। जैसे आया था वहाँ इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, इसका मैं और एक क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरेट से। बट जिस रिलेशनशिप में आई एम सीइंग दैट, जिस रिलेशनशिप में वो कमिटेड थी, जिस रिलेशनशिप को उसने आप ही की तरह सब कुछ दिया था, उस रिलेशनशिप से उसको चोट मिलने वाली है। छोड़ के नहीं जा पाएगी, फंसी रहेगी या फंसा रहेगा। पर ये और भी बुरा होता है जब आप निकलने की वो एग्जॉशन आ जाए, जब आप चाहो कि यहाँ से निकल जाओ पर निकल नहीं पाते हो। दैट बिकम्स पैथेटिक, दैट बिकम्स अ कार्मिक लूप फॉर यू। आप छटफटाते रहते हो बट कुछ नहीं होता है। प्लीज क्लैरिफाई कमिटमेंट। ऐसे इतने सारे कार्ड्स आने से नहीं होता है। प्लीज क्लैरिफाई कमिटमेंट। और एक सब उल्टा आया है। फूल ऑन द रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार ऑन द रिवर्स। दो मेजर आर्कानास ऑन द रिवर्स आया है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है थर्ड पार्टी कोई स्पिरिचुअल हेल्प सीख करेगा या करेगी, कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना, मैनिफेस्टेशन, स्पेल वर्क, हुडू वुडू कुछ करेगी, कर रही है अपने रिलेशनशिप को ये
अपने पर्सन से एक्चुअल प्रॉपर कमिटमेंट पाने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए, पर वो खराब होने वाला है। फुल ऑन द रिवर्स आया है। सो जो नई बिगिनिंग का वो सोच रही है या सोच रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। एंड अगेन अ कंफर्मेशन, स्टार ऑन द रिवर्स। स्टार कार्ड होप हीलिंग का होता है, ऑन द रिवर्स, होपलेस इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। इस रिलेशनशिप में उसको कोई होप नहीं बचेगा, ये रिलेशनशिप हील्ड नहीं होने वाला है। सो सी इन द शॉर्ट टर्म आई एम नॉट सीइंग कि ये रिलेशनशिप टूट जाएगा या कुछ होगा, पर स्टेज सेट हो जाएगा। इसका जो कर्मा मिलना स्टार्ट, कुछ भाई स्लो स्टार्ट होने वाला है। शनि का यही तो अच्छा है, शनि अचानक से कुछ नहीं ओवरनाइट चेंज कर देते हैं, उसको टाइम लगता है। सब कुछ सही धीरे धीरे, बुढ़े की तरह धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जाता है। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। स्टेज सेट हो जाएगा, उसकी दुनिया हिल जाएगी, इतना भी नहीं हिलेगी कि वो संभाल ना पाए। उसको लगेगा कि हल्का सा हिला है, संभाल लूंगी। बट मेजर गेम, आई थिंक मैंने पहले भी कहा था, आई डोंट नो इफ द सेम कलेक्टिव विल बी सीइंग दिस और नॉट। एक्चुअल गेम 2026 से शुरू होने वाला है और 2027 तक थर्ड पार्टी का गेम ओवर होने वाला है। सी अगेन, आप सोचोगे इतना लंबा, अगेन ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। तब नहीं होगा जब आप चाहोगे, तब होगा जब उसको मिलना होगा तब। शिशुपाल का वध अगर माधव चाहते तो इमीडिएट कर सकते, उसको 100 गुना पूरा करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। किया ना, इसका मतलब ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। हर चीज का वक्त होता है, सही वक्त, और वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगी। सो फिलहाल थर्ड पार्टी की दुनिया थोड़ी सी हिलने वाली है। दैट्स गोइंग टू बी द ट्रेलर। एक्चुअल कर्मा जून 30 के बाद से शुरू होगा, पीक करेगा 2026-27 में। 27 के बाद आई डोंट थिंक कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट भी करेगी आपके पर्सन की लाइफ में, आपके लाइफ में। बट अगेन, थर्ड पार्टी का क्या होता है, क्या कर्मा होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपनी हीलिंग पे कंसंट्रेट करो। दैट इज वो, उसको कर्मा मिले तो भी आपका कोई फायदा नहीं, ना मिले तो भी आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ ठीक है, दिल को एक चैन पर ठंड पड़ता है कि ठीक है मेरे साथ गलत हुआ, उसके साथ भी गलत हुआ। बट यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी उतना हरामी नहीं है जितना आपके पर्सन है। थर्ड पार्टी भी उसी हालत के मारा या मारी है जैसे आपको फंसाया गया था। बट उसकी गलती ये है कि वो अभी भी वो डेलुलू में ही रहना चाहती है। वो चाहती तो शायद चीज़ों को, अपने पर्सन को और ख़राब करने से रोक सकती थी, पर नहीं किया। बट एनीवे, चलो बाय।